कराक्षं न ते सभी दोस्तों को देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुबह 6 बजे का वक्त है और हम 5 बजे से नगर कीर्तन में निकले हैं। यहाँ पर हर जगह कार्तिक के महीने में नगर कीर्तन और प्रभात फेरी निकलती है। तो मेरे घर के जस्ट बराबर में हमारी एक प्यारी सी आंटी रहती है, उनके घर पर ये प्रभात फेरी और नगर कीर्तन निकला था। तो उनके घर पर आकर के रुके थे, 1 घंटा कीर्तन हुआ था। तो मैं भी सुबह सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठ करके रेडी होकर के यहाँ पर आई थी। थोड़ी देर हमने यहाँ पर कीर्तन वगैरह किया, फिर उसके बाद में मंदिर चली जाती है फेरी और फिर वहाँ पर कथा होती है। तो मैं तो मंदिर नहीं जा पाई क्योंकि अन्वेषा को स्कूल जाना था, उसकी स्पोर्ट्स डे की प्रैक्टिस चल रही थी। तो सुबह सुबह बस घर पर आकर के फटाफट से चेंज किया और घर के कामों में लग गई। सबसे पहले तो अन्वेषा को स्कूल भेजा रेडी करने के बाद में, और उसके बाद में हस्बैंड भी ऑफिस के लिए निकल गए। और क्योंकि तुलसी विवाह है आज और एकादशी है, मेरा व्रत भी है, तो मैं लग गई घर के थोड़े से कामों में। घर की साफ सफाई की, जैसे कि बेडशीट्स वगैरह बदलना। हालांकि मैं अभी बदलती नहीं, लेकिन थोड़ा सा फेस्टिवल होता है तो फेस्टिवल पर थोड़ा सा फेस्टिव वाइब भी आनी चाहिए ना, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने डाइनिंग टेबल को भी थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया है, या फिर कहूँ कि कवर वगैरह चेंज कर दिया है, तो अच्छा सा हो जाता है। बेड वगैरह भी सेट कर दिए हैं। और मॉर्निंग में सुबह सुबह मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल की भी क्लीनिंग की थी, क्योंकि काफ़ी अनऑर्गेनाइज हो गया था फेस्टिवल के चक्कर में। तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ में एक फटाक से क्विक वाला टूर में शेयर कर देती हूँ अपनी ड्रेसिंग टेबल का। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने ड्रेसिंग टेबल में इस तरह की ये लाइट लगाई है, जो कि एक ख़राब हो रखी है, तो इसको मुझे चेंज करना है। अभी थोड़ा सा टाइम मिलेगा तब इसको चेंज करने के लिए दूसरा लेकर के आना है। तो यहाँ पर देखिए, बहुत पुरानी मेरी शादी का चूड़ा लगा हुआ है, इसको मैं अभी तक ऐसे ही रखा है। ऊपर के साइड में ये जो बॉक्सेस हैं, एक में मेरे नेक पीसेस हैं, दूसरे में बैंगल्स हैं, और बीच में आ जाती हैं मेरी जो वॉचेज़ हैं, पूरे फैमिली मेम्बर्स की जो वॉचेज़ हैं वो सारी इस वाली ब्लैक बास्केट में रखती हूँ, क्योंकि डेली रूटीन में चाहिए रहती हैं। नीचे थोड़ा सा फ्रेग्रेंस है, स्किन केयर है और हेयर केयर रखा है मैंने। और ये एक मग में मेरे कुछ ब्रशेज़ और डेली यूज़ की सामान है। ये अन्वेषा के जो स्कूल का मदर्स डे सेलिब्रेशन हुआ था, तो उसमें मुझे प्राइज़ में मिला था। और अन्वेषा देखिए उस टाइम पर कैसी लगती थी, है ना, कितनी क्यूट सी। बच्चे जब छोटे होते हैं तो कितने क्यूट और प्यारे से होते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पर फ्रेग्रेंस रखी है, यानी कि परफ्यूम वगैरह रखे, और इसमें 2 बास्केट रखी हैं, जिसमें एक में स्किन केयर और हेयर केयर रखा है। नीचे के साइड में एक बास्केट में मैंने सारे हेयर बैंड, रबर बैंड रखे हैं, और ये थोड़ा लिप केयर रखा है। ये एक बॉक्स में मैंने अपनी बिंदियाँ रखी हैं। नीचे के साइड में डेली यूज़ होने वाली ज्वेलरी, और ऊपर थोड़ा सा मेकअप रखा है। एक ये सिंदूरदानी है मेरे पास छोटी सी, और एक और है, वो मिल नहीं रही। एक्चुअली मैंने उस सिंदूरदानी को ढूंढने के लिए ही मैंने ये सफाई की थी, लेकिन मैंने ना इसको दिवाली से पहले ख़रीदा था और पता नहीं कहाँ रख कर के भूल गई हूँ, मुझे मिल नहीं रही है। जब मिलेगी तो आपके साथ में शेयर करूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने डेली यूज़ की लिपस्टिक रखी हैं, इसके अंदर रबर बैंड रखे हैं। ये बॉक्स में मेरी डेली यूज़ की नेल पेंट वगैरह है जो चेंज करनी होती हैं। ये कुछ मेकअप हैं जो तुलसी विवाह में मैं किसी को दूंगी, तो ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से रखा हुआ है। बस इसी तरीके से क्लीन कर दिया, ऑर्गेनाइज हो गया, और देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा। फिर उसके बाद में मैं फ़्रेश होकर के रेडी हो गई घर की साफ़ सफाई करने के बाद। और अब चूँकि आज एकादशी है, मेरा तो व्रत है, लेकिन घर के बाकी मेंबर्स के लिए कुछ खाने के लिए बनाना है। तो एकादशी वाले दिन और तुलसी विवाह वाले दिन बैंगन, गोभी, पत्ता गोभी और उड़द की दाल, ये सारी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ लौकी चने की दाल। उसके लिए मैं लौकी को चॉप कर रही हूँ, और उसके बाद में मैं फटाफट से खाना बना दूँगी, क्योंकि उसके बाद में मुझे मार्केट जाना है, पूजा के लिए कुछ सामान लाना है, और फिर आकर के सबको लंच कराना है। यानी कि हस्बैंड और डॉटर भी आ जाएंगे तब तक स्कूल से और ऑफिस से, फिर उन लोगों को लंच कराना है, फिर मैं करूँगी पूजा की तैयारी। तो आज का सारा दिन कुछ ऐसे ही निकलने वाला है। लंच में मैंने सिर्फ दाल बनाई है, लौकी चने की दाल, चपाती और रायता बनाऊँगी, और फिर उसके बाद में मैं निकलती हूँ मार्केट के लिए। आने के बाद में आपसे मिलती हूँ। लंच मैंने करा दिया है हस्बैंड को और अन्वेषा को, और मैं जा रही हूँ रंगोली बनाने के लिए। मेरा व्रत है आज, और आज ना मैंने ये स्पेक्स लगाए हैं।
नंबर डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और मैं स्पेक्स नहीं लगाती हूँ बिल्कुल भी। जब याद आता है ना तब लगा लेती हूँ। तो बस आप बताइएगा कैसा लग रहा है मेरे ऊपर, ये थोड़ी आई साइड ज़्यादा हो गई है। तो अभी मैं रंगोली बनाऊंगी, बहुत ही सिंपल वाला डिज़ाइन है। तो अगर आप भी किसी भी स्पेशल ओकेजन पर या किसी भी दिन वार पर बनाना चाहें तो ये बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। अगर आपको रंगोली बनाना नहीं भी आता ना तभी भी ये आसान से डिजाइन जो है वो आप बना सकते हैं। एक डिजाइन मैं आपके साथ में अभी शेयर कर रही हूँ, चलिए चलते हैं। यहाँ पर ये रंगोली के कलर मैंने लिए थे अमेज़ोन से और दिवाली के टाइम पर मैं भूल ही गई इनको यूज़ करना, मैं मार्केट से भी ले करके आई थी और ये आज इनका नंबर आया है। हालांकि इसकी जो कैप है ना वो सारी अच्छे से ओपन नहीं है तो मुझे बार बार चेंज करनी पड़ रही थी और कलर भी इसमें थोड़े से निकलते हैं। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि लोकल मार्केट से परचेज़ करेंगे तो वो कलर ज़्यादा भी अच्छे होते हैं, उनकी शीशियाँ जो होती हैं ना वो बड़ी होती हैं। तो फ़िलहाल मैंने थोड़े थोड़े से ही रंग थे उनसे मैंने ये रंगोली बना दी है। वैसे तो यहाँ पर बनती है जो खड़िया मिट्टी होती है ना उससे और गेरू से एक डिज़ाइन बनाए जाते हैं, अल्पना भी बोलते हैं उसको और हमारे यहाँ चौकपूरना बोलते हैं उसको। तो वो बनाए जाते हैं, मेरी मम्मी तो करती हैं लेकिन मुझे वो कलर और खड़िया मिट्टी मिली नहीं तो मैंने नहीं किया वो, मैंने रंगोली बना दी। बाहर तुलसी जी के पास की सफाई करने के बाद में रंगोली बना दी और सजावट भी हो गई है। अब यहाँ पर अन्वेषा और हस्बैंड दोनों ही शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान करा रहे हैं और उनकी करेंगे प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद में हम करेंगे पूजा। हस्बैंड को ऑफिस जाना है इसीलिए मेरी कोशिश है कि जल्दी और टाइम से कर लूँ मैं। ये देखिए दूल्हे राजा तैयार हो गए हैं, पंचामृत से स्नान करा के प्राण प्रतिष्ठा कर दी है और पीले रंग के वस्त्र पहनाए हैं और पीला ही आसन है, चंदन तिलक और तुलसी जी इनके पास हैं। यहाँ पे तब तक मैंने भी पूजा की तैयारी कर ली है। कुछ दियों में मैंने ये नए दिए हैं साफ सुथरे, जो बिल्कुल कोरे दिए होते हैं ना उनमें मैंने तेल भर दिया है और जो अपने आप दोबारा मैंने पेंट किए थे दिए उनको मैं मंदिर से बाहर लगा दूंगी कहीं पर भी। और यहाँ पर मैंने जो पूजा का सामान रखा है वो रखे हैं पूजा के लिए, फूल माला, फूल, बताशे भोग के लिए रखे हैं, सिंघाड़े जो पानी वाले सिंघाड़े होते हैं उनको उबाल लिया है धो करके और दूध की मिठाई, ये सारी चीज़ें पूजा में यूज़ होती हैं, भगवान जी को भोग लगती हैं। तिल या तिल के लड्डू भी लगते हैं, वो मुझे अभी मिले नहीं हैं तो मैं उनका यूज़ करूँगी। और आज के दिन चावल नहीं बनते हैं और ना ही चावल का तिलक भगवान जी को अक्षत का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना ही है तो चावल को रंग करके पीले रंग से या हल्दी से रंग करके फिर यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल नहीं करती हूँ, उसकी जगह तिल का यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पर अन्वेषा ने पूजा शुरू कर दी है, शाम का वक्त हो गया है और हम तीनों मिलकर के कथा सुन रहे हैं। आज एकादशी भी है तो मेरा व्रत है तो मैं कथा सुनती हूँ और कथावाचक जो होता है उसको दक्षिणा वगैरह भी देनी पड़ती है। तो आज अन्वेषा पंडित जी बनी है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब पापों को हरने वाली पुण्य और मुक्ति देने वाली एकादशी का महात्म्य सुनिए। हाँ जी। पृथ्वी पर गंगा की महत्ता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक है जब तक कार्तिक की मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है वही ऋषि के व्रत से मिलता है। जगदीश हरे फल पासे मन का श्रीमन नारायण नारायण। मंदिर में पूजा करने के बाद में अब हम चले विवाह की तैयारी के लिए और अन्वेषा दूल्हे राजा को लेकर के जा रही है। तो दोस्तों विवाह बहुत अच्छे से संपन्न हो गया और विवाह से पहले हमने विष्णु भगवान जी का भी स्नान कराया था, उनको जगाया था और थाली शंख घंटी से उनको जगाया जाता है। और वो उस टाइम मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना था और जल्दी थी उनको, तो बस मैंने जल्दी मतलब टाइम से मेरी प्राथमिकता थी कि पूजा पूरी तरीके से अच्छे से हो जाए सबकी प्रेजेंस में, तो बस इसी चक्कर में मैं नहीं शूट कर पाई। और अभी पूजा करने के बाद में तुलसी विवाह के बाद में बाकी जितने भी दिए हैं वो लगा रही हूँ यहाँ पर। और जब भगवान को जगाया जाता है तो उस टाइम पर थाली शंख घंटी और मतलब ढोल नगाड़े और मंगल गान के साथ में उनको जगाया जाता है।
तुलसी माता दोस्तों बहुत सुंदर लग रही हैं और मेरे घर की रोशनी, मेरे घर की वाइब्स भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। वैसे मैं अपनी तारीफ़ खुद ही कर रही हूँ, लेकिन सच में यकीन माने आप जब भी कुछ ऐसा धार्मिक कार्य करते हैं या कुछ ऐसा पॉजिटिव काम करते हैं ना, तो उसके बाद में आपके घर की, आपके मन की, आपके बॉडी की एनर्जी ही बिल्कुल बदल जाती है। इतनी पॉजिटिव वाइब से घर का माहौल आप खुद भी भर जाते हो कि उनको शायद शब्दों में बयां करना मेरे लिए मुश्किल होगा। फ़िलहाल ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। देखिए, कोई भी त्यौहार अपने हाथ में होता है कि जैसे कि मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, हम उसको किस तरीके से मनाते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रैंड लेवल पर तो नहीं करती, और वैसे भी मेरी मदर इन लॉ का कहना है कि कोई भी चीज़ हमेशा इतनी करनी चाहिए जो कि आप और आपकी आने वाली पीढ़ी वो हमेशा उसको कर सके, फॉलो कर सके, और वो कोई भी त्यौहार या कोई भी रिचुअल जो है ना, आपके लिए बंधन ना बन जाए। तो बस हम तो कर लेते हैं किसी भी चीज़ को, देखिए, उत्सुकता के साथ में। हमारी आने वाली पीढ़ी या हमारे आने वाले और लोग कर पाएंगे कि नहीं, बस वो वाली चीज़ को भी इतना रखना चाहिए। तो मुझे जितना आता है या जितना मैं सीख पाई हूँ, मैं उस हिसाब से कर रही हूँ, और मुझे बहुत शांति मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ करके। आप सबको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आप सबके जीवन में भी ऐसी खुशियां हमेशा बनी रहें। तुलसी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर भी बना रहे, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज का वीडियो बस यहीं तक रख रही हूँ। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है ना दोस्तों, तो लाइक ज़रूर करना। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव। अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।